रजत शर्मा जो बड़े बड़े लोगों का प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं, या दूसरी और जो बड़े पत्रकार हैं या टीवी के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं, वो जो बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हैं, तो लगता है यार क्यों ना मैं भी ऐसे बन जाऊं। कि वहाँ तक की जो जर्नी है वो आसान नहीं है। इन लोगों ने दिन रात काम किया है, अपने आप को झोंका है आग में और तपाया है, वो तभी जाके इस लेवल पर पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज के खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम विश्वविद्यालय के वीसी सर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज इस विश्वविद्यालय परिसर में महर्षि नारद जी के जयंती पर बदलते समाज में पत्रकारिता का कितना महत्व है, उस पर बातचीत हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन बीइंग ए वीसी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी सर, मेरी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, क्योंकि अभी स्टूडेंट फेज में मैं भी हूँ। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, क्योंकि मुद्दा पत्रकारिता से संबंधित है। जब हम घरों से निकलते हैं, या फिर जब हम बहुत छोटे हो रहे होते हैं, 11वीं-12वीं की पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में होते हैं, तो कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जिनको देख के बड़ा स्पार्क सा मन में आता है कि इन फ्यूचर मुझे इस पत्रकार की तरह बनना है। कई सारे टीवी चैनल्स के पत्रकार हैं जिनकी अपनी अपनी एक पहचान है, तो वो एक अवधारणा बन जाती है मन में कि इन फ्यूचर मैं इस पत्रकार को कॉपी करूँगी। तो बीइंग वीसी सर, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या किसी को कॉपी करना उस हद तक सही है, या फिर अपनी नेचुरलिटी ज़्यादा काम आएगी यहाँ पे? देखिए, ये तो बट नेचुरल है, ये हमारे सभी के नेचर में है, नेचुरल स्वभाव भी है कि जब हम किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो देखो मैं वैसा बनना चाहता हूँ। और आपके मन में भी ये कोई अवधारणा गलत नहीं थी, ठीक है। जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े पत्रकार बड़े मीडिया में बड़ी हाईलाइट लेते हैं और सबके अटेंशन लेते हैं, तो सबका मन करता है। लेकिन सच में जो वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि जो हमारे रजत शर्मा जो बड़े बड़े लोगों का प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं, या दूसरी और जो बड़े पत्रकार हैं या टीवी के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं, वो जो बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हैं, तो लगता है यार क्यों ना मैं भी ऐसे बन जाऊँ। ये नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की, कोई आपने गलत नहीं किया। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ तक की जो जर्नी है वो आसान नहीं है। इन लोगों ने दिन रात काम किया है, अपने आप को झोंका है आग में और तपाया है, वो तभी जाके इस लेवल पर पहुंचे हैं। अगर स्टूडेंट्स भी पहले दिन ये सोचें कि यार मेरे को वैसी जॉब मिले, तो गलत होगा। उनको साल 2 साल 3 साल मेहनत करके अपने आप को निखारना चाहिए। और इस एरिया में, पत्रकारिता के एरिया में, अगर टैलेंट है आपके पास में, मैं तो कहता हूं ये उल्टी बेल कर्व की तरह है। यदि ऊपर टॉप में है आप बेल कर्व में, तो आपके जॉब की कोई कमी नहीं है। जी जी। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था सर, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि पत्रकारिता का हमेशा अलग अलग दौर रहा है। एक समय था जब सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करती था, उसके बाद धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बढ़े, फिर आया मल्टीमीडिया, अभी हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले प्रिंट मीडिया वाले पत्रकार हुआ करते थे, उनको इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आने में परेशानी हुई। अब इस बीच में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि हो सकता है मेरा जो बोलने का लहजा हो वो आपसे बहुत अलग हो सकता है तीसरे का जो बोलने का लहजा हो वो मेरे से बहुत अलग हो सकता है मैं किसी से बहुत अच्छा बेहतर बोलती हूँ, लेकिन तीसरा वाला जो इंसान है उसके पास नॉलेज बहुत है सर। तो क्या इस जगत में जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं, उस बेसिस पे उसको छांट देना चाहिए? अगर उसके पास नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बात अपने सहज भाषा में रख पा रहा है, वो आजकल के ट्रेंड को नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है इस मीडिया फील्ड में? देखिए, लॉन्ग रन में तो सक्सेसफुल लाइफ में वही होगा जिसको ज़्यादा नॉलेज है, जिसने ज़्यादा मेहनत करके नॉलेज अर्न की है। तो हो सकता है कि शुरू में आप अच्छा बोलने की वजह से या अपने अच्छे प्रेजेंटेशन की वजह से कहीं तक एक लेवल तक आप अपनी ऊंचाइयां पहुंचा लो, आप लाइफ में पहुंच जाओ। लेकिन लॉन्ग रन में आपको देखो, नॉलेज के बिना अगर केवल बोलते ही हो तो काम नहीं चलेगा। आपको नॉलेज तो इस हर फील्ड में चाहिए, पत्रकारिता फील्ड नहीं है। पत्रकारिता में तो बहुत पढ़ना पड़ता है आपको। अगर आप फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात नहीं करेंगे और आपकी बात में सच्चाई नहीं होगी और कहीं ना कहीं गलतियां हैं, तो थोड़े दिन बाद लोग आपको छोड़ देंगे, यार ये तो छोड़ो इसको। और आजकल जैसे आपने अभी कहा, सोशल मीडिया का ज़माना है, और जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में फ़र्क इतना है, मैं समझता हूँ यंग हैं इतनी कि आप सोशल मीडिया वाली हैं, और मैं थोड़ा सा पुराने उससे आता हूँ, तो मैं बट स्टिल आई बिलीव इन सर प्रिंट मीडिया। दैट्स वाई ये क्वेश्चन था मेरा कि किस तरीके से एडजस्टमेंट हो पाएगी आजकल के बच्चे अगर प्रिंट और सोशल दोनों से कनेक्ट करना चाहते हैं तो। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि जो मेरा बेटा है वो कभी भी अखबार तो देखता ही नहीं,
मैं अखबार देखता हूँ सुबह, मेरे को अखबार ना पढूं तो मेरे को प्रॉपर ऐसा लगता है यार कुछ दिन पूरा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट में परिवर्तन आया है। आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं, आप कहते हैं प्रिंट मीडिया मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं और स्टूडेंट्स हैं आज की जनरेशन के जो 20-22 साल के हैं, उनको समाव न्यूज़ देखनी होती है तो फटाफट अपना मोबाइल पकड़ के उस पर्टिकुलर चैनल को या पर्टिकुलर जो सब्सक्राइब करते हैं, क्रिकेट की न्यूज़ के लिए अलग बना हुआ है, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से न्यूज़ बनी, हर फील्ड के लिए अलग अलग ऐप्स बने हुए हैं सर। जी, तो वो देख के अपना काम चलाते हैं। पर ये बात सही है कि प्रिंट मीडिया की वैल्यू हमें तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है और अभी भी मज़ा आता है प्रिंट मीडिया में। बात अलग है। जी जी। ये तो थी पत्रकारिता और पत्रकारिता जगत की बात। अब आप इस यूनिवर्सिटी के सर वीसी हैं, तो मुझे हो सकता है कई सारे विषयों पे भी बात करनी चाहिए। तो मैं विषय से हट के, थोड़ा सा पत्रकारिता से हट के एक जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह पूछना चाहती हूँ सर आपसे, क्योंकि कई सारे लोग होंगे जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स अपने भविष्य में एक रणनीति तैयार करके पढ़ाई करें, किस तरीके से अपने भविष्य को सुनिश्चित करें कि आने वाला भविष्य उनका हो। आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं सर बच्चों को? देखिए, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये यूनिवर्सिटी स्टेट की सबसे यंगेस्ट यूनिवर्सिटी में से है, लगभग 5 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। और गुरुग्राम शहर आप सब जानते हैं कि हरियाणा का टॉप मोस्ट लेवल का सिटी है, दिल्ली के साथ है बिल्कुल। तो जो यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, यू विल बी सरप्राइज कि हम पुरानी यूनिवर्सिटी से कम्पीट कर रहे हैं। किसी भी पुरानी से पुरानी यूनिवर्सिटी आप हरियाणा की देखोगे तो कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, वहाँ पर भी 80-85 कोर्स नहीं चल रहे हैं अभी भी आज की डेट में। लेकिन हमारे पास गुरुग्राम में आप देखेंगे वी हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट मोर देन 80+ कोर्सेज। और जो हमारे कोर्सेज के जो टाइप्स है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो लेटेस्ट लर्निंग के हिसाब से, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब जो कोर्सेज की जरूरत है, उस तरह के प्रोग्राम हमने यहाँ स्टार्ट किए हैं। मैं बताऊंगा, जैसे बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, IoT है, साइबर सिक्योरिटी है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ब्लॉकचेन है। जो समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कोर्सेज की ज़रूरत है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है। और उसके साथ साथ जो पुरानी मान्यताओं के हिसाब से जो कोर्स के जो पुराने जो कोर्स हैं वो भी हैं। तो एक हमारे यूनिवर्सिटी का आपने देखा होगा, यहाँ पर सामने ट्री बना हुआ है कि जड़ों में तो पुरानी हमारी वो है और ऊपर हमारी टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें हैं जो पेड़ का वो दे रखा है। तो ये हम चाहते हैं कि पुरानी वैल्यूज़ को रखते हुए कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं उनको किस तरह से चलाएं, वो हमने यहाँ कंसेप्ट लिया है इस यूनिवर्सिटी में। और आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, देश की यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट बनने वाली है। ऑलरेडी 4000 विद्यार्थी सृष्टि यहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में यू विल सी दिस विल डू वंडर्स। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जाहिर सी बात है, आपने एक बात कहा कि आप बहुत अच्छा करो, समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलो, लेकिन उसके पहले जो सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है वो ये होता है कि हमें अपने जड़ों से नहीं कटना है। हमें अपने जड़ों की अहमियत को समझना है, वहाँ से शुरुआत करनी है, तब जाके हम कई सारी चीज़ों को, कई सारे मुद्दों को समझ पाएंगे। वो जो आपने एक पिक्चर लगा रखी है सर, वाकई बहुत प्रेरणादायक है और काफ़ी मैसेजिंग है, वो काफ़ी खूबसूरत है। और सर, आपसे बातचीत करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद है कि आगे इस तरह की बातचीत हमारी होती रहेंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका, थैंक यू वेरी मच।